हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जिस तरीके से लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार की बरामदगी हुई है, इसमें तलाशी के दौरान क्या पाया गया है? क्या इसमें विस्फोटक के ट्रेसेस मिले हैं या कुछ और ऐसा सामान मिला है जो साजिश में जुड़े होने का इशारा करता है? आप ये देखिए, ये सामने जो आप देख रही हैं, सामने जो इको स्पोर्ट्स गाड़ी खड़ी है उससे काफी दूरी पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और एक क्रेन भी अब वहां पर आ गई है। लगातार 18 घंटे हो गए। 18 घंटे पहले इस गाड़ी को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया था, क्योंकि जब लाल रंग की इको स्पोर्ट्स का रोल सामने आया था, अलर्ट जारी किया गया था और उसके बाद से इसकी तलाश की जा रही थी। तो यहाँ पर उसे फरीदाबाद पुलिस ने इस गाड़ी को ट्रैक किया, ट्रेस किया। उसके बाद जानकारी दी गई, एनएसजी की टीम आई और इस गाड़ी की एक एक हिस्से की जांच की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस गाड़ी से ही जो तमाम विस्फोटक अलग अलग ठिकानों पर पहुंचे गए, धौज हो चाहे फतेहपुर हो, इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। जो लाल रंग की इको स्पोर्ट्स है, इसका इस्तेमाल किया गया और उसके बाद इसमें किस किस चीजों को ट्रांसपोर्ट किया गया। अब एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची है, पूरी गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, जांच की जा रही है और साथ साथ बेहद सावधानी और बारीकी से, क्योंकि जरा सी लापरवाही कहीं घातक न बन जाए। क्योंकि इंफॉर्मेशन है कि अलग अलग गाड़ियों से धमाके करने की साजिश थी। जिस तरीके से i20 गाड़ी में पूरे विस्फोटक थे और जाकर के उमर ने वो लाल किले के सामने वहां पर धमाका हुआ, तो कहीं इस गाड़ी में विस्फोटक तो नहीं। और यही वजह है कि 18 घंटे, यानी कितना, आप देखिए, एजेंसी बड़े ही सतर्कता के साथ इस गाड़ी की छानबीन कर रही हैं, तलाशी ले रही हैं और एक शख्स को फिलहाल डिटेन भी किया गया है जिसने इस गाड़ी को यहां पर पार्क किया था। उसका नाम फहीम बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है कि उसे कब ये गाड़ी दी गई थी, कब बोला गया कि इस गाड़ी को, और क्या ये जगह उसे बताया गया था कि इस जगह पर ले जाके गाड़ी को पार्क करना, या रैंडमली ही उसने इस जगह को चुना और यहाँ पर लाकर गाड़ी, चूंकि जहां पर हम खड़े हैं ये मेन रोड से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है और फरीदाबाद शहर पार करने के बाद ये पूरा इलाका पड़ता है। तो ऐसे में इन सारी चीजों की जांच अभी की जा रही है। फहीम पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि पता भी लग सके उससे भी कि गाड़ी का इस्तेमाल क्या होता था और फिलहाल गाड़ी के अंदर क्या कुछ है। एक बार जब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो यहाँ से इसे एफएसएल के सेंटर ले जाया जाएगा, क्योंकि आप देखिए सामने गाड़ी उठाने के लिए क्रेन है और साथ साथ कुछ और गाड़ियां ऐसी लाई गई हैं जिस पर रख करके भी इस इको स्पोर्ट को यहां से ले जाया जाए। जी नेहा। ठीक है, आप रहिए जरा साथ और अब दिल्ली धमाके की जरा आपको अपडेट भी जल्दी से 10 अपडेट दे देते हैं। दिल्ली धमाके में मारा गया आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर, डीएनए रिपोर्ट से उसकी पहचान हो चुकी है, उसकी पुष्टि हो चुकी है। इस बीच कानपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस छात्र को पुलिस ने उठाया, डॉक्टर शाहीन से लिंक के आरोप में उसे उठाया गया है। उसके अलावा हम आपको ये रूट भी दिखा रहे हैं कि कहां कहां गया था उमर। मयूर विहार में भी ये नजर आया, कनॉट प्लेस गया, बदरपुर बॉर्डर से दरअसल ये घुसा, उसके बाद पुरानी दिल्ली पहुंचा, मस्जिद गया, 10 मिनट तकरीबन वहां पर वो रहता है और उसके बाद इसने नमाज पढ़ी, 10 मिनट तक वहीं पर रुककर फिर वो आगे बढ़ा लाल किले की तरफ और शाम 6:52 ये वही वक्त था जब धमाका हुआ। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, जाहिर तौर पर पूरा मूवमेंट उमर नबी का ट्रेस किया जा रहा है और ये कोई एक हफ्ते का डेटा नहीं है, ये कई महीनों का डेटा है, क्योंकि वो फरीदाबाद में मौजूद था, फिर उसके बाद उसकी मौजूदगी यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली में देखी गई, जब धमाका हुआ उसके आसपास के इलाकों में देखी गई। तो क्या लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है और इससे कौन से फैक्ट सामने आ रहे हैं? देखिए नेहा, सबसे पहले बताऊं कि जो दिल्ली में 10 नवंबर को जिस दिन धमाका किया था शाम के वक्त, ये जो पूरा मूवमेंट है सिर्फ उसी दिन का है। सुबह 8:02 पर बदरपुर बॉर्डर के टोल से दिल्ली में वो एंट्री करता है। उसके बाद 6:48 जब तक धमाका नहीं होता तब तक उसकी दिल्ली के कई इलाकों में मूवमेंट ट्रैक होती है, जिसमें कर्नाट प्लेस का सीसीटीवी हमने दिखाया। और देखिए हैरानी की बात है कि कर्नाट प्लेस में तेज रफ्तार कार ये दौड़ा रहा है, उसमें विस्फोटक लदा और यहाँ से संसद भवन
3 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन बेरोक टोक दिल्ली बॉर्डर से वो साउथ ईस्ट दिल्ली में घूमता है, मयूर विहार घूमता है, कन्नाट प्लेस घूमता है, पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में घूमता है, लेकिन कोई उसे रोकने वाला नहीं होता। अगर कोई भी शख्स उसे रोकता तो शायद लाल किले पर धमाका नहीं होता, कोई चेकिंग के दौरान दिल्ली पुलिस का कर्मी रोका होता। तो एक बात। नंबर 2 बात कि देखिए, दूसरी हैरानी की बात यह है कि जो उमर मोहम्मद का एसोसिएट था मुजम्मिल, वो गिरफ्तार हो गया था काफी पहले। तो जाहिर सी बात है एजेंसियों को पता चल चुका था, लेकिन लंबे वक्त से उमर मोहम्मद एजेंसियों को चकमा देकर फरार चल रहा था और फरीदाबाद, कभी मेवात, इन रास्तों में भाग रहा था। एक और जानकारी मिली है कि दरअसल जब रेड हुई फरीदाबाद में, तो ये फरीदाबाद से फरार होकर फिरोजपुर झिरका, मेवात में इलाका पड़ता है जो साइबर अपराधियों का गढ़ है, वहां पर पहुंचा। फिरोजपुर झिरका से पहुंचता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, वहां पर एक ढाबे में रात गुजारता है, उसके बाद कार में ही सोता है, उसके बाद फिर फरीदाबाद आता है, फरीदाबाद से बदरपुर आता है और बदरपुर से फिर दिल्ली में एंट्री करते हुए तमाम इलाकों में घूमते हुए दिल्ली बम धमाकों को अंजाम दे रहा। तो अभी भी एजेंसी को यह शक है कि दिल्ली में कहीं रुका हो सकता है। ठीक है अरविंद, यानी देखिए अब शक के आधार पर, सबूतों के आधार पर आगे जांच चल रही है। आतंकी डॉक्टर उमर धमाके से पहले पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में गया था, वहां उसने नमाज पढ़ी और निकल गया। धमाके को अंजाम देने जिस मस्जिद में उमर गया था, वहां से जरा आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टर उमर, जो इस पूरे गैंग का सबसे ज्यादा कट्टर और रेडिकलाइज इंसान माना जा रहा है, जिसकी बातचीत तुर्की में एक हैंडलर के साथ हो रही थी, कहां कहां जा रहा था, ये अब पुलिस एजेंसियां और एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और इन जांच में इन्होंने पाया है कि इस तुर्कमान गेट के नज़दीक की मस्जिद में डॉक्टर उमर आया था और तकरीबन 2:30 बजे के करीब वो यहाँ पर था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वो यहाँ पर कम से कम 10 मिनट इस मस्जिद में रुका था, नमाज अदा करने आया था या किसी से मिलने आया था, किसी से बातचीत करने आया था, ये भी एक जांच का विषय बताया जा रहा है। लेकिन ये जो मस्जिद है इस वक्त अल फैज़ मस्जिद भी इसको कहा जाता है, इस मस्जिद में डॉक्टर उमर दिखाई दिया गया है। और ये भी जांच का विषय है क्योंकि जिस I-20 को विस्फोट किया गया था अमोनिया नाइट्रेट मिलाकर, उसमें उसके अवशेष थे। अवशेष की जांच पड़ताल यानी कि डीएनए टेस्टिंग कर दी गई है और उसमें उमर की ही क्रॉस मैचिंग डीएनए के थ्रू पाई गई है। तो ये सिद्ध हो गया है कि उस गाड़ी में जिसमें विस्फोट हुआ उसमें डॉक्टर उमर ही था क्रॉस मैचिंग के बाद। लेकिन ये बताया जा रहा है कि फरीदाबाद मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद जहां पर 3000 किलो का असला बारूद मिला था, जिसमें से 350 किलो का अमोनिया नाइट्रेट भी मिला था, जिसका इस्तेमाल बताया जा रहा है इस विस्फोट में किया गया था।